हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मेजर बैंकिंग सर्विसेज दैट अट्रैक्ट जीएसटी। लेट्स सी। 7 major banking services that attract GST in India. Still, the people are confused between the banking services that attract GST and that do not attract the GST. बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अभी हमने क्या बात कर रहे थे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो भी दिए हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर कि बैंकिंग सप्लाई कुछ जीएसटी सप्लाई है और कुछ एग्जाम सप्लाई है। तो बहुत सारी सर्विसेज बैंक की ऐसी हैं जो मेन सर्विसेज भी हैं, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एग्जाम्प्ट कर रखा है कि उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 बैंकिंग सर्विसेज दैट अट्रैक्ट जीएसटी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो है लोन ट्रांसफर। जब आप एक बैंक से अपना लोन ट्रांसफर करते हो दूसरे बैंक के अंदर, तो उसके लिए आपको पता है कि प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी पड़ती है। वो जो प्रोसेसिंग फीस आप पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। When you make the bank to transfer your loan to other banks, then you have to pay the transaction processing fees. This fees also attracts the GST. एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भी आपने ट्रांसफर किया तो जो आपका खर्चा आएगा, वहां पे जो भी प्रोसेसिंग फीस बैंक आपको लिवाई करेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देन लेट पेमेंट। जब भी आप अपने कोई क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट जो है वो लेट करते हो, उसके ऊपर लेट फीस लगती है। उस लेट फीस के ऊपर भी जीएसटी आपकी लगेगी। When you do not pay a credit card bill on time, at that moment you have to pay the late fees. और लेट फीस के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। यू हैव टू पे द लेट पेमेंट चार्जेस लॉन्ग विद द जीएसटी। तो जो भी लेट फीस है उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। तो बीइंग एन ऑडिटर, ऑडिटर को चेक करना है कि अगर बैंक ने कोई लेट फीस चार्ज की है या कोई लोन ट्रांसफर होके आया है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई की है। लेट फीस बैंक ने चार्ज की है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज की है। एटीएम ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है कि आपको एटीएम यूसेज के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री दी जाती है। उसके ऊपर अगर आप एटीएम का यूसेज करते हो तो उसके ऊपर आपको बैंक की जो फीस है वो पे करनी पड़ती है। तो जो एटीएम ट्रांजैक्शन है, अगर उसके ऊपर एटीएम यूसेज की वजह से अगर आपको एक्सेस यूसेज की वजह से बैंक को फीस पे करनी पड़ती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी आपका लगेगा। When you transact more than the prescribed limit per month on ATM usage, you have to pay approximately 21 rupees plus 18% जीएसटी उसके ऊपर भी लगता है पर ट्रांजेक्शन। इस चार्ज के साथ साथ आपको जीएसटी भी पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बीइंग अ बैंक कस्टमर, अगर आपको एटीएम की 3 से 5 ट्रांजेक्शन फ्री है और अगर आपने मान लो लेटर सपोज आपके पास 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, आपने 7 ट्रांजेक्शन कर लिया है, तो उस केस में आपको एक्सेस जो आपने एटीएम यूजेज की है उसके ऊपर बैंक चार्जेस पे करना होगा अलॉन्ग विद द जीएसटी। लेट ईएमआई पेमेंट, अगर आपने अपनी ईएमआई टाइम से नहीं भरी तो उसके ऊपर लेट चार्जेस लग गया, ठीक है। तो लेट चार्जेस जो आपका लगेगा उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। न्यू चेकबुक, आपको पता है कि बैंक्स जो है वो लिमिटेड चेकबुक्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद जब हम उसकी चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो दैट इज चार्जेबल। तो चेकबुक चार्जेस जो है उसके ऊपर भी जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। जो बैंक चार्जेस लेगा उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। द बैंक्स प्रोवाइड द लिमिटेड चेकबुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट इट कम्स टू द चार्जेबल कैटेगरी। These charges on checkbook issuance and getting bank statements also attract the GST. Basically जब भी हम चेकबुक लेने जाते हैं उसके कुछ बैंक चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट जो है 1 साल के अंदर अंदर क्लोज कर दिया तो उस केस में बैंक आपके कुछ चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट में डेबिट कर दे, ठीक है। दैट मीन्स बैंक ने आपसे कुछ बैंक चार्जेस लिए तो उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो लगेगा। लेकिन कुछ है जैसे जन धन योजना या बेसिक सेविंग अकाउंट्स, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। The State Bank of India, along with most other banks in the country, have started charging GST on the closing of the bank accounts. Under the new law, GST will be charged if a person closes his bank account within 1 year of the opening it. अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने बैंक अकाउंट अपना बंद कर दिया तो उस केस में जो बैंक चार्जेस लगेंगे उसके साथ साथ जीएसटी भी लगेगा।
However, if a person chooses to close his or her account within 14 days of opening, there will be no tax charged on the service. लेकिन अगर 14 दिन के अंदर उसने बंद कर दिया तो उस केस में नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने 14 डेज के बाद और 1 साल के अंदर अगर अपना अकाउंट को क्लोज किया तो क्लोजर चार्जेस उसके लगते हैं। This step was taken because of the high cost and time involved in opening a bank account and providing products like checkbook and ATM, etc. तो इसकी वजह से इसके क्लोजर चार्जेस जो आपको डेबिट होते हैं, बट देयर विल बी नो जीएसटी ऑन द क्लोजिंग ऑफ जनधन योजना एंड बेसिक सेविंग अकाउंट्स। इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप इन अकाउंट्स को क्लोज करते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करके 1 साल के अंदर क्लोज कर दिया, तो उस केस में क्लोजर चार्जेस लगेंगे अलॉन्ग विद द जीएसटी। इंश्योरेंस पॉलिसी टू द एनआरआईज। बैंक्स क्या चार्ज करती है? अगर कोई बैंक एनआरआई को इंश्योरेंस पॉलिसी देती है तो उसके ऊपर भी जो बैंक चार्जेस है उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। बैंक्स ऑल्सो चार्ज गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन द एलआईसी इशू टू द एनआरआईज को। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द एनआरआईज, द रीजन बीइंग द प्रीमियम रिसीव्ड इज वाया एनआरआई एक्सटर्नल अकाउंट, द पेमेंट्स आर इन इंडियन रुपीज। क्योंकि एनआरआई एक्सटर्नल अकाउंट में जो पेमेंट आती है वो इंडियन रुपीज में होती है एंड आर नॉट कन्वर्टेबल इन द फॉरेन एक्सचेंज, मेक इट एलिजिबल फॉर टैक्स। तो वो कन्वर्टेबल नहीं है, तो उस केस में उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो थंब रूल के साथ आपको ये 7 सर्विसेज है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपका लोन एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर लोन ट्रांसफर किया, समराइज अगर मैं कर दूं, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपका लोन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, उस केस में बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, प्रोसेसिंग फीस लगती है आपको, उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज होगा। लेट पेमेंट फीस है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं की, उसके ऊपर लेट चार्जेस लगेंगे। एटीएम ट्रांजेक्शन अगर आपको जितनी स्पेसिफाइड थी, अगर आपने उससे ज्यादा एटीएम के ट्रांजेक्शन कर दिए तो उसके ऊपर जो बैंक आपसे चार्जेस लेगा अलॉन्ग विद जीएसटी लेगा। ईएमआई की पेमेंट अगर आपने लेट कर दी तो वो भी आपको लेट चार्जेस विद जीएसटी देना पड़ेगा। नई चेकबुक आप इशू करवा रहे हो तो बैंक जो आपसे चार्ज करेगा, तो इस चीज के ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट, अगर आपने अपना नया अकाउंट ओपन करके 1 साल के अंदर अंदर उसको अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो जो बैंक क्लोजर चार्जेस आपके लगेंगे उसके साथ भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द एनआरआईज, अगर कोई बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है एनआरआईज को, तो उसका जो प्रीमियम है एनआरआई एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर आते हैं जो कि इंडियन रुपीज के अंदर आते हैं, तो उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि जो भी सर्विसेज है, बैंक की एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इस गो थ्रू के साथ आपको रिलीफ मिलेगा, हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कि चेक करनी है जिसके ऊपर की जीएसटी लगा है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसएन साथ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।